नामकुम खटाल प्रकरण लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में दूसरे पक्ष के लोगों पर जो एफआईआर होनी चाहिए थी, जिन लोगों ने हमला किया था उन पर एफआईआर होनी चाहिए थी, वहां पुलिस निश्चित रूप से अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रही है। पुलिस की रवैये से लगातार यहां खटाल के लोगों में रोष व्याप्त है और जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो यादव समाज के लोग हैं वो यहां पर आए हैं इन लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि आगे कुछ भी ऐसा नहीं हो, इसके लिए उनको लगातार प्रयास करना चाहिए। इस समय राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं कैलाश यादव, उनसे बात करते हैं। कैलाश जी, क्या हुआ और दूसरे पक्ष से जो एफआईआर दर्ज होनी थी उसमें क्या हुआ? देखिए, हम लोग समाज के नाते एक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। क्योंकि जो घटना होना था संयोगवश हो चुका, एक अनहोनी घटना थी, लेकिन ये चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। रहा सवाल जो समाज में एक बेमसता फैलाने का कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, उसको भी हम लोग बोले कि किसी के बहकावे में नहीं जाना है। हर एरिया में, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो किसी को गलत दिशा में ले जाते हैं। तो हम लोग इसको समझाने आए थे। लेकिन चिंता का विषय कि आपका जो दूसरा सवाल था, चूँकि हम लोग सत्ता सरकार में, किसी की भी सरकार हो, प्रशासन का एक अलग पहलू होता है। प्रशासन का दायित्व है जनता का सेवा करना। अगर जनता का कोई शिकवा शिकायत हो तो प्रशासन को उस पर तुरंत चौकन्ना हो चाहिए, समझना चाहिए। जब एक तरफ से कुछ मामला आया, घटित हुआ, उधर से कंप्लेन गया तो शिकायत ली गई और इधर से शिकायत नहीं लिया गया, एक सनहा भी नहीं दर्ज किया गया, ये काफ़ी चिंता का विषय है। ये प्रशासन का तानाशाही रवैया है, ये काफ़ी चिंतित मैंने हम लोग हैं इसको लेके, और राज्य के लिए, सरकार के लिए और राज्य के मुखिया के लिए ये हम आपके माध्यम से आगाह मैंने बताना चाहते हैं कि आप जो है कि जिला के प्रशासन हो, चाहे क्षेत्र के डीएसपी हो, थाना प्रभारी हो या कोई भी हो, कहीं भी आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि कहीं कुछ होगा घटना तो सबसे पहले एफआईआर करना है, शिकायत सनहा लेना है। लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको थाना में दरखास्त लेने से, सनहा लेने से रोक रहा है? हम लोग उसको जानना चाहते हैं। किस कारण से आप, कौन सा नियम के तहत जो है कि सनहा नहीं ले रहे हैं? ये काफ़ी चिंता का विषय हो रही है। कई दिनों के बाद अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज होना, ये तो आपकी सरकार चल रही है यहाँ पे। निश्चित हो, सरकार से मतलब नहीं, हम एक जनरल आम आदमी की तरह से हम बात करना चाह रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि किस कानून के तहत, किस संविधान के तहत ये लोकतांत्रिक देश में आपने सनहा नहीं लिया। और हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, सब लोग इस घटना को लेकर चिंतित हैं कि सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े, समरसता नहीं बिगड़े। लेकिन जो परिवार पर जो लोग घर में घुस के जो सब हरकत किया, पत्थरबाजी किया, इधर से भी बहुत लोग का माथा फट गया, कई महिलाओं का साड़ी लोग नोचा, बाल खींचा गया, ये जघन्य अपराध है। इसको लेकर हम लोग चिंतित और मर्माहत है और हम लोग चिंता में कि प्रशासन आखिर में क्यों आंख बंद किए हुए है और क्यों जो है कि तानाशाही रवैया अपना। प्रशासन अपनी काम करे, अपनी ड्यूटी निभावे और नैतिकता निभावे, अन्यथा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा आने वाले समय में। आज 6 दिन बीत गया, क्यों नहीं जो है कि आप शिकायत पत्र लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर आने वाले समय में राज्य में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। लेकिन इतना जरूर आप लोग पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आपकी सरकार है, आपके वोटर हैं, लेकिन इनके प्रति जो पुलिसिया रवैया है वो विरोधकारी है। एक तरह से कहा जाए, जो विधायक के जो करीबी हैं यहाँ पर, उसने ही घटना को अंजाम दिया है, वो लीड कर रहा था। इन तमाम लोगों से आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये बात संज्ञान में आई है और पता चला कि उन्होंने सदन में भी क्वेश्चन उठाया है। हम देखिए इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, बीजेपी नहीं बनाना चाहते हैं। चूँकि हम बोल रहे हैं कि दुर्भाग्यवश संजोग से घटना हो गई और जो घटना हो गई, खाने पीने में, त्यौहार का समय था, उसमें बहुत लोग नशा में रहते, उस स्थिति में हो गया। लेकिन सवाल हम प्रशासन पर है कि प्रशासन किसी सरकार की नहीं होती है। प्रशासन का एक अलग नैतिक दायित्व है कि कोई भी मामला होता है, एक साधारण एक्सीडेंट में कहीं चलते फिरते रोड में था, कोई सूचना देता था, टेलीफोन से भी सनहा दर्ज कर दिया जाता है और आपको लिखित शिकायत दिया जा रहा है, उसके बावजूद आप सनहा दर्ज नहीं कर रहे, प्राथमिकी नहीं ले रहे, तो ये एक सवाल है। और निश्चित पर सरकार पर भी सवाल बनता है, सरकार को भी जवाबदेही इस पर तय होगी और प्रशासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों पर भी जवाब। एसएसपी की क्या भूमिका है? एसएसपी से मिले हैं यहाँ के लोग और जो लोग गुहार लगाए? मैं सुधीर गोप, सामाजिक प्रतिनिधि के तौर पर और राजद के श्रमिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इस पीड़ित घटना, जहाँ पर यह जिसको कहा जाए कि बहुत ही सामाजिक माहौल बिगाड़ने वाला जो घटना हुई है, इसमें यहाँ के
खिजरी के विधायक राजेश कश्यप के जो प्रतिनिधि हैं राजेश बड़ाइक जी, रंजीत बड़ाइक जी, ये रंजीत बड़ाइक जी की भूमिका प्रशासन के निगाह में आना चाहिए और प्रशासन से, एसएसपी से, डीजीपी से, हम तमाम न्यायिक प्रक्रिया में जो लोग हैं, जो लोगों को न्याय देते हैं, सुरक्षा देते हैं, आपके मुखर संवाद के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं। हमारे लोग वहाँ पर, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिन पर हमला हुआ, उन्होंने जब वहाँ एफआईआर के लिए गए तो उनको मुजरिम मान लिया गया और उनका एफआईआर तक नहीं लिया गया। यह यहाँ के एसएसपी पर सवाल है और यहाँ के डीएसपी पर सवाल है, यहाँ के पुलिस प्रशासन पर सवाल है। इसको देखना चाहिए, एसएसपी को, डीजीपी साहब को देखना चाहिए कि यह कहीं एक पक्षीय कार्रवाई तो नहीं हो रही। आगे क्या करेंगे आप? आगे यदि नहीं सुना गया, हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल, हम लोग डीजीपी से मिलेंगे, एसएसपी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और यदि उससे भी समाधान नहीं होगा, मुझे विश्वास है कि समाधान होगा और समाधान नहीं होगा, निर्दोष लोग जेल में रहेंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये कैसा संघर्ष है बताइए आप? ये संघर्ष है एक तरफा पुलिसिया रवैया जो है, जिसमें एक पक्ष का एफआईआर भी नहीं लिया जा रहा है और जो महिलाएं हैं, जो निर्दोष महिलाएं हैं, यहाँ के युवा भी हैं, उनको जेल में भेजा जा रहा है। जो सनहा दर्ज करने के लिए कोई भी जाता है तो उसी को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। इसी के खिलाफ संघर्ष है कि सरकार किसी की भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन किसी का भी हो, पुलिस का जो भी कार्रवाई होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए। दोनों पक्ष का एफआईआर लेना चाहिए था। जो भी अनहोनी ये तो नहीं रहे हैं, एफआईआर तो हो नहीं रहा, लेना चाहिए था, करना चाहिए था। आपके विधायक क्या कर रहे हैं भाई? और आपकी सरकार भी है यहाँ पे आप लोगों की। देखिए, माननीय विधायक से हम लोग मिले, आप भी थे, सब कुछ देखे, हम लोग अपना जो काम था हम लोग कर दिए हैं और जो आग लगा हुआ आग को बुझाने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, आदिवासी समाज को भी और यादव समाज को भी। लेकिन प्रशासन जो नंगा नाच करवाए, उसमें मुख्य रूप से प्रशासन ही जिम्मेवार है, क्योंकि प्रशासन के सामने ही सारा नंगा नाच हुआ है। एक दो लोग अपराधी हो सकता, पूरा समाज अपराधी नहीं हो सकता, यादव समाज हो चाहे आदिवासी समाज हो। हम लोग आग को बुझाने के लिए हम लोग आज 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव में हैं और बहुत जल्द ही रिजल्ट मिलेगा, सामान्य हो जाएगा, सामान्य जीवन हो जाएगा। और हमें एक बार फिर कहेंगे, इस सारा खेल प्रशासन का किया हुआ है, क्योंकि प्रशासन के सामने ही सारा घटना हुआ। हम सीधा सीधा प्रशासन को दोषी मानते हैं। प्रशासन को दोषी बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि विधायक राजेश कश्यप के प्रतिनिधि रंजीत बड़ाइक ने ही सारी साजिश रची और इस साजिश के तहत एक घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन सत्ता के संरक्षण में लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो रंजीत बड़ाइक को बचाने का काम कर रही है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों पर कोई भी शिकायत नहीं ली जा रही है। ऐसे में झारखंड में कानून का शासन है या सत्ता का शासन, यह आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से संविधान हमें न्याय का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ के खटाल के लोगों के लिए न्याय नहीं है, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,